बड़े वीरवार पर सेवा चल रही थी और सभी गुरुजी जनता को लौंग, इलायची और जल दे रहे थे। गुरु महाराज जी अपने कमरे में बैठे हुए लोगों को अपने विभिन्न शिष्यों को उपस्थित होने का निर्देश दे रहे थे। गुरुजी बेसमेंट में बैठे हुए लोगों को अटेंड कर रहे थे, मतलब कि सेवा कर रहे थे। तभी एक आदमी आया और उसने प्रार्थना की, गुरुजी, आमतौर पर लोग शिष्यों को इस तरह ही संबोधित करते थे। मुझे अदालत ने मौत की सजा दी है, कृपया मुझे बचाओ। ये सुनकर गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा, निश्चित रूप से आपने कोई हत्या तो नहीं की है ना? उस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कहा, हाँ, मैंने हत्या की है। गुरुजी हिल गए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आप गुरु महाराज जी से उनके कमरे में मिलिए। उस व्यक्ति ने कहा, मैं पहले से ही गुरु महाराज जी से मिल चुका हूं और उन्होंने ही मुझे आपके पास आशीर्वाद के लिए भेजा है। गुरुजी तुरंत गुरु महाराज जी के पास गए सच्चाई के बारे में जानने के लिए। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि उसने हत्या की है। फिर गुरुजी आप उसे बचाना क्यों चाहते हैं? गुरु महाराज जी ने कहा कि बेटा, जब वो गुरु स्थान पर पहुंच ही गया है और क्षमा मांगता है तो मुझे उसे क्षमा करना ही होगा और बचाना ही होगा। गुरुजी, जो उसने हत्या की है उसका क्या? उसने एक इंसान की हत्या की है, क्या वह सजा के लायक नहीं है? गुरु महाराज जी ने गुरुजी की तरफ देखा और उन्हें कालीन पर बैठने को कहा। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, पुत्र, जो कोई जैसा काम करता है भगवान उसे वैसा ही फल देता है। सजा देनी है तो वो देगा, मैं नहीं। मैं तो गुरु रूप में हूं। मांगने वाले को माफ करना ही है मुझे, माफ करना ही मेरी प्रकृति है। फिर 7-8 महीने गुजर गए। एक व्यक्ति लड्डू भरा डब्बा गुरुजी के सामने लेकर आया और उन्हें देना चाहा। गुरुजी हर बड़े गुरुवार जैसे बेसमेंट में सेवा कर रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ गुरुजी, जिसे गुरु महाराज जी ने फांसी से बचाया है। मैं बरी हो गया हूँ।